किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, मगर इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं देश भर में कई जगहों से खबरें आ रही हैं रिलीजियस राइट्स की, धर्म के नाम पर हो रहे दंगों की। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द और धर्म के नाम पर अगर आप सिर्फ एक पहलू को देखते हैं तो आपको धर्म क्या है इसका कभी नहीं पता। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सेकुलरिज्म के गुप्त रोगी। इस वीडियो में आपको धर्म और विज्ञान की सही परिभाषा मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं आज के इस वीडियो में, जो इनके जैसे लिब्रांडुओं द्वारा जिहाद का टिका लगाया जा रहा है। जानते हैं राठी के टिके में कितना दम है। पूरे देश भर में कई जगहों से खबरें आ रही हैं रिलीजियस राइट्स की, धर्म के नाम पर हो रहे दंगों की। दिल्ली में जहांगीरपुर, राजस्थान में करौली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका। लेकिन ये सब तो सिर्फ अभी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पिछले कुछ सालों से एक जनरल ट्रेंड सा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि देश में धर्म के नाम पर नफरत लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। 1 मिनट, बार बार धर्म को टारगेट करना क्या इरादा है तुम्हारा? बार बार हर बार धर्म के नाम पर कटोरा क्यों नहीं ले लेते? बंद करो यह गंदी वाहियात, घटिया तरीन मखलूक बातें। धर्म की परिभाषा एक शब्दों में कहे तो मानवता। और मानवता को तुम मजहबी रंग चढ़ाकर धर्म का नाम देते हो। मोदी तुम्हारा दोस्त होगा, दुश्मन होगा। तुम खूब क्रिटिसाइज करो, पर तुम्हें तो धर्म पर बात करना है। इतना दोगलापन लाते कहां से हो? इनके खास परिवार के लिब्रांडू वामपंथी का एक ग्रुप जो इतिहास को हमेशा अपने इच्छा अनुसार लिखता रहा। धर्म की परिभाषा और संप्रदाय की परिभाषा की अम्मा अम्मा अब्बू अब्बू करके मजहब के हरे चादर से ढक दिया। अब तो डियर कामरेड कहकर देश चलाते हैं। लश्कर के ये सारी जमात इतिहास से तुम्हारा नाम मिटा देना चाहते हैं। नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि 2016 से लेकर 2020 तक का जो पीरियड था, इनमें 3400 के करीब दंगे देखने को मिले धर्म के नाम पर। कम्युनल / रिलीजियस राइट्स देखने को मिले। इन सब दंगों में कहीं ना कहीं एक पैटर्न सा दिखने लगा है। एक भीड़ अपने हाथ में हथियार और तलवारें लिए रैली निकालेगी। उसमें से कुछ लोग गालियां देंगे दूसरे धर्म को, कुछ लोग वहां पर पत्थर फेंकेंगे, कुछ कहेंगे कि यहां पर आउटसाइडर्स को लाया गया है दंगे करवाने के लिए। कुछ पॉलिटिशियंस और धर्म के ठेकेदार भड़काऊ भाषण देंगे। और फिर जब दंगे खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ हार्ट वार्मिंग कहानियां सामने आएंगी कि कैसे एक हिंदू इंसान ने अपने मुस्लिम नेबर को बचाया। यह क्या बकचोदी है? आपने सुना कितना जहर भरा है इनके अंदर। शोभा यात्रा हिंदू निकालते हैं और शांति प्रिय मजहब वालों को उकसाते हैं और हिंदू दंगे करते हैं। आपके मुंह में यह मुटकर चला गया और आप अभी भी इसको महान समझते हैं। अभी तक इसके बातों से यह साफ पता चल रहा है कि जितने भी दंगे होते हैं वह सब हिंदुओं के तरफ से होते हैं। पर आपको तो भाईचारा निभाना है। अब इनके बारे में तो कहना ही बेकार है। जी होकर थुक चाटना तो लिब्रांडुओं के लिए सुहागरात मनाने जैसा है। जर्मनी में बैठा एक जिहादी जेबकतरा भारत में भारतीयों को ज्ञान बांट रहा है। आइए देखते हैं इनके दुल्ला भाई। एफआईआर में जो बात लिखी हुई है सबसे अहम कि ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ। झगड़ा शुरू हुआ शाम के वक्त जब दूसरी शोभा यात्रा मस्जिद के पास से निकल रही थी। उस दौरान अचानक से अंसार नाम का एक शख्स वहां पहुंचा। उसके साथ 4 और लोग थे। उन्होंने शोभा यात्रा में पीछे की तरफ जो मौजूद लड़के थे उनसे झगड़ा शुरू किया, मारपीट शुरू हुई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। और जब पत्थरबाजी शुरू हुई, हंगामा देखते हुए हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय इस इलाके में रहते हैं। दोनों के बीच पत्थरबाजी हुई, दबा के वहां पर कांच की बोतलें फोड़ी गई, एक दूसरे पर हमला किया गया। तभी एक असलम नाम के शख्स ने फायरिंग की जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी, पुलिसकर्मी घायल हुआ। हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना। और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है।
सिमिलरली हिंदू धर्म को अगर आप सही स्कॉलर से सीखोगे तो आप प्यार और मोहब्बत की बातें सीखोगे, लेकिन अगर कट्टर लोगों की बातों में आए तो वो इन्हीं गीता के श्लोक्स को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि आप हथियार उठाने। एक डिवाइन बुक में अदर बिलीवर के प्रति हमारी शांति की आयत आती है सूरा नंबर 109। इसलिए आपको आपका मजहब मुबारक और हमें हमारा मजहब मुबारक। चलिए अब चलते हैं एक और आयत की तरफ और देखते हैं कि यह क्या कहती है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29। जो अल्लाह में और क़यामत के दिन में बिलीव नहीं करते उन्हें मारो और उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वह जजिया कर देना ना स्टार्ट कर दें। इन दोनों आयतों में इतना अंतर क्यों है? ज़्यादातर मुस्लिम पहले वाली आयत को कोट करते हैं और कोशिश करते हैं दिखाने की कि इस्लाम कितना पीसफुल है। दरअसल इन दोनों के बीच में एक आयत और आती है, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 39 एंड 40। लड़ने की परमिशन कुछ लोगों को दे दी गई है जिनके घर छिन गए हैं और क्योंकि वे कहते थे कि उनका लॉर्ड अल्लाह है। यहाँ सबको परमिशन नहीं मिली थी, केवल कुछ लोगों को मिली थी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो आयत थी वो तब उतरी थी जब मोहम्मद साहब के पास बहुत कम लोग थे, इसलिए इतनी पीसफुल आयत उतरी थी। फिर जब उनके पास कुछ आर्मी बढ़ गई तब दूसरी वाली, जिसमें कि कुछ लोगों को परमिशन दी गई, और सबसे लास्ट में उतरी तीसरी आयत, मतलब अदर बिलीवर को मारो, उनसे लड़ो जब तक कि वह जजिया कर देना ना स्टार्ट कर दें। दरअसल मुस्लिम लोग उस आयत का इस्तेमाल कर लेते हैं जो उनके अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठ रही हो, जबकि सही आयत वही होती है जो सबसे लास्ट में आती है, यानी कि 9:29। ये आयतें स्ट्रॉन्ग अदर बिलीवर के लिए थीं, जो कि उनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक एक करके आईं और धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ीं। अब एक देखते हैं कमज़ोर अदर बिलीवर के लिए क्या आयत आई थी ऊपर से। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जो कि पैगन्स के लिए थी, क्योंकि ये कमज़ोर लोग थे, कम लोग थे बहुत, तो कहा गया है कि पाक महीने ख़त्म होने के बाद जहाँ दिखे मार दो। पाक महीने दरअसल 4 महीने होते हैं, 12 महीने में से 4 महीनों को पाक महीना समझा जाता है। उन महीने के ख़त्म होने के बाद ये जहाँ पर भी दिखें उन्हें मारने का हुक्म है। मतलब अदर बिलीवर के लोगों को दो तरह से ट्रीट किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग और एक कमज़ोर। कमज़ोर के लिए सीधे कहा गया है मार देने के लिए, जबकि स्ट्रॉन्ग से एक राजनीति के तहत लड़ा गया। चलो अब ये देखते हैं कि पीसफुल रिलीजन में नॉन मुस्लिम से दोस्ती करने को लेकर क्या कहा गया है। कुरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, खुदा के मानने वालों को खुदा के ना मानने वालों के साथ में दोस्ती मत करने दो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका खुदा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही गई है, एक्सेप्ट प्रूडेंस, मतलब अगर आपका मतलब निकल रहा है तभी आपकी दोस्ती सही है, अदरवाइज दिल से दोस्ती मत करो। एक ये और देखते हैं 5:51, ओ ईमान वालों, यहूदी और क्रिश्चियन से दोस्ती ना करो, उल्टा वो आपस में तुम्हारे खिलाफ दोस्त हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी उनमें से एक होगा। तो ये थे कुछ हिंसा और नफरत के सबूत, वो भी डिवाइन बुक कुरान के हवालों पर। अब कहने को क्या बाकी रह गया, आप जाकर खुद सर्च करें। यह जंग है हिंदुओं के अस्तित्व की, कब तक ऐसे पेरियार पुत्रों के झांसे में आते रहेंगे। अगर आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो आप खुद आत्ममंथन करें, सच को स्वीकार करें। कब तक वामपंथी विचारधारा को सजदा करते रहेंगे। आई होप आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, मगर इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। जय श्री राम। नमस्कार।